हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज जो मैं नई वीडियो लेके आया हूँ वो है कॉन्ग्रुएंस का। हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, आज हम सेकंड लेक्चर पे बढ़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस नंबर थ्योरी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। तो आराम से समझते हैं कॉन्ग्रुएंस। इसका फर्स्ट लेक्चर मैं दे चुका हूँ, अब सेकंड लेक्चर पे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंस ये होता है कि कभी भी A कॉन्ग्रुएंट हो जाता है B मॉडुलस ऑफ M के, तो इसका मतलब ये होता है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय M हो जाता है। मतलब अगर A कॉन्ग्रुएंट है B मॉडुलस ऑफ M के, तो A माइनस B डिविजिबल हो जाएगा M से। इसका मतलब यही है। अब करना कैसे, जैसे मैंने कहा कि फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना। व्हेन 2 की पावर 20 इज डिविजिबल बाय 7। अब हमें कहता है कि 2 की पावर 20 को 7 से डिविजिबल प्रूव करके रिमाइंडर निकालना। आप सबको ये पता है 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 एंड 2 की पावर 10 1024 होता है। ऐसे करते करते अगर हमें 2 की पावर 20 तक जाना है, सोचो 2 की पावर 20 कितना बड़ा होगा। और हमें कहता है कि 2 की पावर 20 को अगर 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा। अब हमें शॉर्टकट ट्रिक्स में बताना है इसको कि 2 की पावर 20 को 7 से डिविजिबल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 2 कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे और 2 मॉडुलस ऑफ 7 लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि 2 माइनस 2 0 हो गया और 0 7 से डिवाइड हो जाता है। हमें यहाँ पर 20 लेके आना है और ये जो हमारा रिजल्ट होगा ये रिमाइंडर होगा। हमें ये रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 3 कर देंगे। इधर भी तरफ पावर 3 कर दी तो 8 हो गया यहाँ पर। और आप सबको पता है 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आता है। हमें बेसिकली यहाँ पर 1 चाहिए, अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 चाहिए। अब हमें यहाँ पे 20 बनाना है। अब 20 कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ पावर 6 कर देंगे। अब आपको पता है 3 की पावर 6 करें, 3 6 18 होता है, तो 2 की पावर 18 हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया 1 मॉडुलस ऑफ 7। हमें यहाँ पर 2 की पावर 20 चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। 2 की पावर 2 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंट हो गया 4 मॉडुलस ऑफ 7 के। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 20 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा। तो हमने ये देखना है कि 2 की पावर 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें एक्चुअली में ये चीज बनानी है। अब जैसे मैंने कहा कि मान लो 2 की पावर 48 है, 2 की पावर 48 है, इसको अगर हम डिविजिबल बाय 105 करें और रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर प्राइम होना चाहिए, प्राइम होता है तो सही होता है। हमें पता है 105 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इस 105 को हम प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। प्राइम नंबर में कैसे तोड़ेंगे, 105 को हमने लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 7। तो पहले 2 की पावर 48 को 3 के साथ देखेंगे, फिर 2 की पावर 48 को 5 के साथ देखेंगे, फिर 2 की पावर 48 को 7 के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले 2 की पावर 48 को हम 3 के साथ चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 2 मॉडुलस ऑफ 3 के। हमें यहाँ पर 48 चाहिए, तो 48 कैसे चाहिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पावर 4 कर देंगे, 16 आ जाएगा। आपको पता है 16 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। हमें यहाँ पर 48 चाहिए, तो दोनों तरफ पावर हमने 12 कर दी, तो 1 की पावर 12 1 हो जाता है, आप सबको पता है। तो 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 मॉडुलस ऑफ 3। तो सबसे पहले हमने 2 की पावर 48 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाता है। अब हमें 5 के साथ देखना है, तो 5 के साथ ऐसे देखेंगे कि 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 2 मॉडुलस ऑफ 5 के। अब वापस वही चीज करेंगे, हम यहाँ पर 4 कर देंगे, तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और 16 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा।
और फिर हमने यहाँ पर दोनों तरफ पावर 12 कर देंगे तो भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 2 की पावर 48 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 की पावर 48 को 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब हम ये देखेंगे 2 की पावर 48 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 2 मॉडुलस ऑफ 7 के। तो अब देखते हैं 7 के साथ क्या करते हैं। 7 के साथ हम यहाँ पर करेंगे पावर 3 कर देंगे तो यहाँ पर 8 बन जाता है। 8 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बन जाता है। और फिर हमने क्या करना है 48 चाहिए हमें, तो दोनों तरफ पावर 16 कर देंगे। दोनों तरफ पावर 16 कर दी हमने तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 मॉडुलस ऑफ 7 के। तो हमने ये देखा कि 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलस ऑफ 3 के भी, 1 मॉडुलस ऑफ 5 के भी, 1 मॉडुलस ऑफ 7 के भी। तो बाय 1, 2 एंड 3 से हमें मिलेगा कि 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन रिमाइंडर्स की प्रोडक्ट कर देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे तो 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 1 मॉडुलस ऑफ 105 के। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 48 को अगर मैं 105 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 1 आता है। तो अगर आप सबको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आगे चलते हैं हम। तो ये पिछला लेक्चर और ये वाला जो हमारा अब तक का लेक्चर है, ये सेकंड चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस का नंबर थ्योरी का। तो यहां तक हमारी 2.1 मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, नंबर थ्योरी की सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। तो ध्यान से समझते हैं नंबर थ्योरी की सेकंड एक्सरसाइज हम। तो नंबर थ्योरी की सेकंड एक्सरसाइज हमें कहती है, नंबर थ्योरी की सेकंड एक्सरसाइज हमें कहती है 2.2 हमें कहती है कि ax कॉन्ग्रुएंट हो जाता है b मॉडुलस ऑफ m। इसको सोल्व करना होगा। ax कॉन्ग्रुएंट हो जाता है b मॉडुलस ऑफ m के, हमें इस इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। और अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर a और m का HCF पता है ना आप सबको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कहता है अगर a और m का HCF b को डिवाइड करता है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर a और m का HCF b को डिवाइड नहीं करता, ये है डजंट डिवाइड, इसको हम कहते हैं डजंट डिवाइड नहीं करता, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर a और m का HCF b को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर a और m का HCF b को डिवाइड नहीं करता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये कहता है कि 84x कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 16 मॉडुलस ऑफ 35। ये देखो, तो अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 84, b की वैल्यू है 16 और m की वैल्यू है 35। अब हम निकालेंगे a और m का HCF, मतलब 84 और 35 का HCF। आप सबको पता है 7 होता है 84 और 35 में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में कॉमन जो है 7। लेकिन हमने ये देखा कि 7 जो है वो 16 को डिवाइड नहीं करता, 16 को डिवाइड नहीं करता मतलब डज नॉट डिवाइड है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम आगे लिखेंगे भी क्या। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर x बचना चाहिए और x की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि 3x प्लस 2 कॉन्ग्रुएंट है जैसे 0 मॉडुलस ऑफ 7। तो ये प्लस का 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x कॉन्ग्रुएंट हो गया -2 मॉडुलस ऑफ 7 की। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि 3 और 7 का HCF देखेंगे। 3 और 7 का HCF, a है हमारे पास 3, b है हमारे पास -2, m है हमारे पास 7। 3 और 7 का HCF आ गया 1, और 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझते हैं।
हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 7। अब 7 का कोई ऐसा मल्टीपल यहाँ पर पुट करना है कि इनको ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे 7 1 जा 7, 7 में से 2 गया 5, 3 से टेबल पे नहीं जाता। फिर 7 2 जा 14 किया और इनको ऐड किया तो 3x, इनको ऐड किया तो 12। अब ये 3 की टेबल पे जा रहा है, 3 4 जा 12 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x - 4 डिविजिबल बाय 7 हो गया, यानी कि x - 4 7 का मल्टीपल हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 7k + 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि सेकंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको ऐसे ही करना है, जैसे क्वेश्चन और करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा 13x कॉन्ग्रुएंट है 10 मॉडुलस ऑफ 28 के। तो बताइए कैसे करना है हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 28। सबसे पहले हम यहाँ पे कहेंगे a की वैल्यू है हमारे पास, बताइए a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 13, b की 10 और m की 28 है। और फिर मैंने कहा 13 और 28 का HCF 1 आ गया जो कि 10 को डिवाइड करता है, तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब एग्जिस्ट कर जाएगा तो हमने क्या करना है कि 28 का ऐसा मल्टीपल पुट करना है कि 10 में ऐड करने पर वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा 28 तक की टेबल भी आपको आनी चाहिए। बच्चों को तो आज की तारीख में 10 से ऊपर टेबल भी नहीं आती, चाहे इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं। तो अगर बच्चे मोबाइल से, इंस्टा से, स्नैपचैट से बाहर निकले तो शायद उनको टेबल भी लर्न हो। हमारे टाइम में हमें जरूर याद थी। तो 28 8 जा 224 होता है। हमने ये देखा 28 8 जा 224 होता है, और अगर हम इनको ऐड कर दे तो 234 आ जाता है। और 234 13 की टेबल पे चला जाता है। कैसे? 13 1 जा 13, 13 8 जा 24, तो आ गया x - 18 28 का मल्टीपल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 28k + 18 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अभी अगला चलते हैं। अब हम 2.2 के और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। तो देखिए, चाहे फर्स्ट एक्सरसाइज हो, चाहे सेकंड एक्सरसाइज हो, चाहे पूरी नंबर थ्योरी हो, मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है टेबल्स। मतलब आपको टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि 15x कॉन्ग्रुएंट है 12 मॉडुलस ऑफ 21। अब इसको सोल्व करना है। तो हमने देखा कि इन सब में 3 कॉमन है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 होता है। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड ही कर दो। 5x कॉन्ग्रुएंट हो गया 4 मॉडुलस ऑफ 7 की। फिर मैंने ये देखा a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 4 और m की वैल्यू है 7। और फिर मैंने ये भी देखा कि 5 और 7 का HCF होता है 1 और 1 4 को डिवाइड करता है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो अब मैंने यही देखना है कि 7 का कोई ऐसा मल्टीपल यहाँ पर पुट करो कि 4 ऐड करने पर 5 से डिवाइड हो जाए। अब सोचिए, 1 मिनट लगा के सोचिए कि 7 की कोई ऐसी टेबल, ऐसी क्या टेबल पुट करूं कि 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल पुट करूं कि उसमें 4 ऐड करने पर वो 5 से डिवाइड हो जाए। 7 3 जा 21 होता है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 25 आ जाएगा और वो 5 की टेबल पे चला जाएगा। तो x कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 5 मॉडुलस ऑफ 7 के, यानी कि x - 5 7 का मल्टीपल हो जाएगा और x की वैल्यू 7k + 5 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ने तो कहा था कि सिर्फ 30 तक की टेबल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर आ गया 256, तो सर हमें 256 की टेबल कैसे लर्न होगी? तो देखिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हमने यहाँ पे कहा a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 5 और m की वैल्यू है 256। और 7 और 256 का HCF होता है 1, जो कि 5 को डिवाइड करता है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर जाएगा।
और फिर हम क्या करेंगे 256 का कोई ऐसा मल्टीपल पुट करेंगे, मतलब 256 की टेबल हमें आनी चाहिए और जिसमें 5 को ऐड करने पर वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा 256 4 जा 1024 होता है। 256 तो एक्चुअली 2 की टेबल पे भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। तो 256 4 जा 1024 होता है और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1029 आ जाएगा और 7 से जब ये कटेगा तो कितना आएगा 7 1 जा 7 3 32 7 4 जा 28 7 7 जा 49। तो ये आ गया x माइनस 147 256 का मल्टीपल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 256 के प्लस 147। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब हम सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज पे भी बढ़ते हैं। देखो सेकंड चैप्टर में 3 ही एक्सरसाइज हैं। 2.1 हाफ हमने पिछली वीडियोस में सीखा था, 2.2 अब हमने इस वीडियो में सीखी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अगर मेरी बातें, मेरे क्वेश्चंस जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर की जरूरत है। मेरी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जो तुम चलाते रहते हो बिना टेबल याद करे उस पर भी फॉलो कर दो, और अगर फॉलो नहीं कर सकते तो प्लीज मत चलाओ, आप टेबल लर्न करो, तभी आपको नंबर थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए समझिए, अब हम करते हैं 2.3 नंबर थ्योरी में। 2.3 चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस। तो थर्ड एक्सरसाइज क्या कहती है, बहुत ही आसान है। अगर आपको 2.2 समझ में आ गई है तो 2.3 बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको। तो देखिए 2.3 में क्या होता है, 2.3 में होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c होता है। 2.2 हमारी वन वेरिएबल की थी, 2.2 हमारी वन वेरिएबल की थी, 2.3 हमारी टू वेरिएबल की है। टू वेरिएबल मतलब x की है और y की है। पहले क्या होता था, 10th क्लास में हम सीखते थे कि लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की होती थी, दो इक्वेशन दी होती थी, उन दोनों को सोल्व करना होता था। अब यहाँ पर एक ही इक्वेशन दे दिया और इसी इक्वेशन से हमें x की और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं हम यहाँ पर ये देखते हैं कि a और b का HCF अगर c को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर a और b का HCF c को डिवाइड नहीं करता तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करता है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ax कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा c मॉडुलस ऑफ b के, और उसके बाद वही सेकंड एक्सरसाइज वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है कि 12x प्लस 501y इज इक्वल टू 274, ये इक्वेशन दे रखी है। हमने यहाँ पर देखा 50y है, 501 तो a की वैल्यू है हमारे पास 12, b की वैल्यू है 501 और c की वैल्यू है 274। अब मैंने देखा a और b का HCF निकाल लिया, मतलब 12 और 501 में कॉमन एलिमेंट देख लिया, वो है 3, और ये जो 3 है वो 274 को डिवाइड नहीं कर रहा, 3 की टेबल पे 274 नहीं आता, क्योंकि 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बच जाता है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो डजंट एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर a और b का HCF c को डिवाइड करता होता, फॉर एग्जांपल ये लेके चलते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 लेके चल पड़ते हैं। तो मैंने ये देखा कि a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 3 है। 7 और 5 का HCF आ गया 1, और ये जो 1 है वो 3 को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, ax कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा c मॉडुलस ऑफ b के। तो अब हमें 5 का कोई ऐसा मल्टीपल पुट करना है, 5 की टेबल ही आती है, 5 की टेबल तो सबको आती है, 5 की कोई ऐसी टेबल यहाँ पर पुट करो कि उसमें 3 ऐड करने पर 7 से डिवाइड हो जाए। तो 5 5 जा 25 होता है, आप सबको पता है, और 25 में 3 ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो x कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 मॉडुलस ऑफ 5 के, मतलब x माइनस 4 5 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5k प्लस 4। अब x की वैल्यू 5k प्लस 4 उठा के यहाँ पे रख देंगे, 7 इंटू 5k प्लस 4
प्लस 5y इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम इस तरीके से 2.3 में x की और y की वैल्यूज निकालना सीखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही आसान है। थर्ड एक्सरसाइज, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 52 है। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 52 हो गई। फिर मैंने ये देखा कि 5 और 3 का HCF है 1, जो कि 52 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो 5x कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 52 मॉडुलस ऑफ 3 के। अब 3 का कोई ऐसा मल्टीपल पुट करो 5 से डिवाइड हो जाए, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया 5x कॉन्ग्रुएंट हो गया 55 मॉडुलस ऑफ 3 के। तो x कॉन्ग्रुएंट हो गया 11 मॉडुलस ऑफ 3 के। तो हमें ये भी देखना है कि जो रिमाइंडर है कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं होता। तो 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, और यहाँ पर ये लिख देंगे x माइनस 2, 3 का मल्टीपल, x की वैल्यू 3k प्लस 2, और ये x की वैल्यू 3k प्लस 2 अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो हमारे पास y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर नंबर थ्योरी का। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।